आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्या? अगर आ रही है तो यस लिखें, नहीं आ रही है तो नो लिखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। होप सो कि आप सभी को आ रही हो, ठीक है, वॉइस मेरी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस नए बैच में, जहां पर हम परसेंटेज कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम परसेंटेज से करेंगे और धीरे धीरे हम अर्थमेटिक को घोट के पिलाने वाले हैं आपको। अर्थमेटिक रीढ़ की हड्डी है मैथ्स की। जिस तरह से आपके लिए जरूरी है एबीसीडी पढ़ना पूरी इंग्लिश को जानने के लिए, उसी प्रकार अर्थमेटिक एक बेस क्रिएट करता है एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि पूरी की पूरी होल सोल जो मैथ्स है वो अर्थमेटिक पर ही टिकी हुई है। ठीक है, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करूंगा। जितने भी नए विद्यार्थी हैं उनका भी स्वागत है, और जितने भी पुराने विद्यार्थी हैं उनका भी स्वागत है। और आप सभी को एक साथ में लेकर चलना मेरा काम है, और बेहतर से बेहतर पढ़ाना भी मेरा काम है। और उसी के बिहाफ पर हमारे प्रिय श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो हमारे बीच अभी भी मौजूद हैं, उनके शब्दों के तौर पर हम उनके द्वारा कहा गया एक वक्तव्य पढ़ते हैं कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। अगर आपने कभी कुछ भी किया है, जो ये मेहनत आप कर रहे हो, ये मेहनत कभी भी आपकी वेस्ट नहीं जाती है। आप एक ऐसी मैथ पढ़ेंगे जो आपके लिए क्लासिकल होगी और आपको एक ऐसा बेस्ट आउटपुट देगी जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आइएगा हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। आज से हम परसेंटेज शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और हर चीज को समझाते हुए शुरू करेंगे। जिन भी विद्यार्थियों को आता होगा या पहले से छोटी मोटी नॉलेज होगी, तो आप बिल्कुल भी अपने आप को सुपीरियर मत समझिएगा। रीजन सिंपल सा है कि आप लोगों को सुपीरियर खुद को नहीं समझना है, आप लोगों को सीखने आना है, और उसी के हिसाब से आपको मैं पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, चलिए आइए। तो परसेंटेज की अगर हम बात करना चाहें, परसेंटेज नाम आपको लिखना बार बार अच्छा लगता होगा इसका, क्योंकि आपने बहुत बार ये चैप्टर की शुरुआत तो पढ़ी होगी बहुत सारे टीचरों से, अकेले मेरे से ही नहीं, बहुत सारे टीचरों से, और मेरे से पढ़ी है तो भी आपको पता होगा कि भाई कॉमन चीज यही होती है कि पर सेंट, प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है पर। जैसे कि आप लोगों ने कभी वो देखा है, स्पीड को देखा है? स्पीड किस हिसाब से निकल कर आती है? आप क्या बोलते हो स्पीड को? आप बोलते हो KMPL, किलोमीटर पर लीटर। इतनी माइलेज है, ठीक है। स्पीड को स्पीड को क्या बोलते हो? KMPH, किलोमीटर पर आवर। तो जो ये P है ना, ये पर है। तो आप जब भी स्पीड लिखते हो तो किलोमीटर पर की वैल्यू मतलब डिवाइड और आवर, यानी कि किमी पर घंटा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मैं इस प्रति की बात करूं, इस पर की बात करूं, प्रति की बात करूं, तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। तो प्रति का मतलब डिवाइड नहीं होगा क्या? बोलो। अगर कभी भी हम बात करेंगे कि 20 रुपए प्रति 100 किलोग्राम, तो 20 रुपए प्रति 100 किलोग्राम, यानी कि प्रत्येक 20 रुपए में 100 किलोग्राम आ रहा है। यही तो मीन हो गया इसका। बहुत सही बात है सर। अगर मैं बोलता हूं 5 रुपए प्रति 5 किलोग्राम प्रति 5 रुपया, तो 1 किलोग्राम 1 रुपया। तो ये जो डिवाइड है यही प्रति को दर्शा रहा है, यही पर को दर्शा रहा है, और इसका हर एक वर्ड का एक मीन है। परसेंट, प्रतिशत, शत को बोलते हैं 100, सेंट को भी बोलते हैं 100। तो अगर मैं सिंपल एक परसेंटेज को डिनोट करता हूं तो परसेंटेज इज क्या?
तो परसेंटेज की जो वैल्यू निकल कर आई है, जो मेन मकसद है परसेंटेज का, इसको एक सिंबलाइज कर दिया कि इस वाले सिंबल को हम परसेंटेज बोलेंगे, और इससे भी आपको दिख रहा होगा कि 1/100। परसेंटेज को हम 1/100 कहते हैं। मेन फोकस ये है कि परसेंटेज, व्हाट अबाउट परसेंटेज, परसेंटेज आपका क्या है, 1/100 है। आपको मेरी बात समझ में आती है? तो अगर मैं ये कहूं कि कोई भी परसेंटेज होगा तो वह ऑलरेडी 100वां हिस्सा होगा, तो यह बात कहना गलत है क्या? मैं बोलता हूं कि अगर आपके पास 5 रुपए हैं तो वो परसेंटेज में कितने हैं, तो आप ये बोलोगे सर 5 रुपए अगर परसेंटेज में बोल रहे हो तो 5/100 हो जाएंगे। यानी कि जो 5 100वां हिस्सा, कोई भी चीज होगी वो 100वां हिस्सा होगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं कि कोई भी चीज होगी वो 100वां हिस्सा होगा। परसेंटेज की बात आ रही है तो बोले यस, क्योंकि ये 1/100 होता है और परसेंटेज का सही मीन भी यही है। अंडरस्टैंड माय डियर? किसी को कोई भी दिक्कत है यहां तक? नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो परसेंटेज से हिस्सा भी निकल कर आता होगा। हां, अब जैसे कि मान लीजिए कि पिज्जा है, तो अगर मैं कहता हूं कि कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100% होती है, तो ये पूरा का पूरा पिज्जा जो है वो अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है बॉस? तो अगर मैं कहता हूं कि आपने इस 100% को कितने भागों में बांटा, 1 2 3 4 5 6 बराबर भागों में आपने इसको बांटा है, 6 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको बांटा है। आप देख सकते हैं कि ये जो पिज्जा की स्लाइस है, तो अगर मैं कहता हूं कि कोई भी चीज मेरी 100% है, तो इसमें एक जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, 100/6% होगा, क्योंकि 100% का छठवां हिस्सा। मैं कह सकता हूं ये 100% का छठवां हिस्सा, मैं ये कह सकता हूं ये भी 100% का छठवां हिस्सा, ये भी 100% का छठवां हिस्सा, ठीक है, और ये भी 100% का छठवां हिस्सा। लॉजिक बहुत क्लियर है कि मैं आप लोगों को यह समझा रहा हूं कि कोई भी चीज इस दुनिया में, कोई भी चीज, अभी ये तो पिज्जा है, बराबर भागों में बांट दिया है, कोई भी चीज इस दुनिया में अगर देखते हो आप तो उसे आप 100% मान सकते हो। अब चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो कफ सिरप की बोतल हो जिसमें आपकी कफ सिरप भरी हुई है, चाहे आप पानी का ग्लास हो, कोई भी चीज XYZ अगर आप देखते हो तो वो 100% है। तो अगर 100% है और वह इक्वल है, तो क्या मैं उसे इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूं? हां। तो क्या मैं कह सकता हूं आप लोगों से कि 100% का मतलब आपका 100/100 होता है, यानी कि 1 होता है। तो क्या आपसे मैं कह सकता हूं ये, अगर आप 100% मान रहे हो तो ये अपने आप में कोई भी चीज का पूरा एक हिस्सा है? अगर 100% मान रहे हो तो यह कोई भी चीज का पूरा एक हिस्सा है। कैसे है एक हिस्सा? दोबारा बोलता हूं कि 100% है तो 100% का मतलब 1/100, तो 1/100 यानी कि पूरा एक हिस्सा। तो अगर ये पूरा एक हिस्सा है तो ये जो बाकी की स्लाइस होंगी वो फ्रैक्शन में कितनी होंगी? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। अंडरस्टैंड माय डियर? 1/6 यानी कि आपने इस पूरे एक हिस्से को, जो परसेंटेज में तो 100% कहलाता है, हां परसेंटेज में तो 100% कहलाता है, ठीक है, और आपने उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यू कैन से दैट कि वो इक्वल 6 पार्ट्स में है, तो 6 टोटल पार्ट है, और उनमें अगर मैं किसी एक स्लाइस की बात करूं तो वह एक हिस्सा है 6 का, एक छटाई बोल सकते हैं, 1/6 पार्ट बोल सकते हैं। यस या नो? सिमिलरली जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी चीज हो, तो मैंने ये ट्राइंगल लिया, मैंने ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, भाई ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। आपसे मैं पूछता हूं कि ट्राइंगल
पी क्यू एस ट्राइंगल पी क्यू आर का कौन सा हिस्सा है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन बताइए। फ्रैक्शन तो आप यही तो कहोगे कि सर पी क्यू एस की बात आप कर रहे हो तो ये तो ऑलरेडी एक है, और पी क्यू आर की बात कर रहे हो तो एक और एक दो है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों, अगर ये पूरा दो है तो ये एक और एक है, अगर ये पूरा एक है तो ये 1/2 और 1/2 है। तो लॉजिकल तो अगर मैं बात करूं तो ये 50-50% हिस्से बन जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर पूरी है तो वो 100% है। कोई भी चीज अगर पूरी है, अब चाहे वो पिज्जा हो चाहे वो ट्रायंगल हो, कोई भी चीज अगर पूरी है, पूरी मतलब कुछ भी हो सकता है वो। जैसे मान लो इस पेड़ की पत्तियां हैं, वो पूरी हैं, तो उसके एक हिस्सा कुछ ना कुछ पार्ट बन जाएगा उसका। सभी पत्तियों को नीचे डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉजिक समझने की धीरे धीरे कोशिश करो, अचानक से लोड मत दो दिमाग पर। अंडरस्टैंड? तो आपको मैं ये बोलता हूं कि कोई भी चीज जो होती है वो पूरी 100% होती है, और उसी को ही डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो। एक को आधा आधा बना दो, दो को एक एक बना दो, 1/2 आ गया, तो आधा आधा हिस्सा है। चलिए, अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल है मेरे पास, तो अब मैं आपसे पूछता हूं फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन। मैंने आपसे ये कहा कि जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का भिन्न बताओ कौन सा हिस्सा है। छायांकित भाग इस पूरे में कौन सा हिस्सा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको दिखने की कितने ट्राइंगल हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। तो 49 ट्राइंगल्स है मेरे पास टोटल। ठीक है, और छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 7 से काटा 4 बार और 7 से काटा 7 बार, 4/7। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरी शेप में जो 49 थे वो ओवरऑल ट्राइंगल थे, और इस पूरी शेप में जो शेडेड वाले थे, छायांकित वाले के थे, वो 28 थे। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलता हूं तो ये 4/7 आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि मेरी 100% चीज क्या है? 7 है, और उसका चौथा हिस्सा। तो जो ये पार्ट फ्रैक्शन में है, यू हैव टू कन्वर्ट इन परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो कोई भी चीज 100% होती है और कुछ भी हो सकता है। अब यहां जो 7 है ना, ये 7 100% है, उसका 4 निकालना है कि 4 कितना है। तो अगर 7 अगर 100% है, 7 अगर 100% है, जो कि है, एक कितना होगा? 100/7 होगा। तो 4 कितना होगा? 400/7 होगा। तो हम यही तो करते हैं। अब इंटू 100 कर देंगे तो 400/7 बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो कोई भी चीज जो हम देख रहे हैं या सोच पा रहे हैं वो आपके परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है तुरंत। बस उसको बांटने की देर है, आप तरीके से उसको बांटिए, काम आसान हो जाना है। मेरी बात अगर यहां तक आपको समझ में आ रही है सो प्लीज बताएं कि यार ये सही लॉजिक है। एक्चुअल में परसेंटेज को समझने का यही लॉजिक है। ओके, सो अभी आपने ये देखा कि शेडेड रीजन देखा। अगर मैं अब आपसे यही डायरेक्टली पूछूं कि भाई नॉन शेडेड रीजन का क्या फ्रैक्शन होगा, देख के बताना, पूरा काउंट मत करना और खुद सोच समझ के जवाब देना। अगर मैं पूछूं आपसे कि नॉन शेडेड रीजन का क्या पार्ट है,
अछायांकित भाग का क्या पार्ट रहेगा? अछायांकित भाग मतलब जो कि शेडेड नहीं है। तो शेड भाई साहब, 7 में से अगर 4 आपके शेडेड हैं तो डायरेक्टली सोचिए कि 3 जो होगा 7 में से शेडेड नहीं होगा, नॉन शेडेड होगा। इज इट क्लियर? बहुत कॉमन लॉजिक है और ये बहुत काम आने वाले हैं। अभी पूरा परसेंटेज इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर टिका हुआ है कि कितना बच रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना ये कितना वो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन। ये एक ट्राइंगल है, ये मैंने यहां पर एक मीडियन डाल दी, माध्यिका डाल दी, ये मैंने माध्यिका डाल दी, ये मैंने माध्यिका डाल दी, तीनों मैंने मीडियंस डाली हैं। तो मीडियंस क्या करती हैं आप ये जानते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम परसेंटेज के कोई पार्ट कर रहे हैं। ए बी सी, मैंने इस वाले पोर्शन को शेडेड कर दिया, मैंने इस वाले पोर्शन को भी शेडेड कर दिया। व्हाट अबाउट शेडेड रीजन? जो शेडेड रीजन है वो कौन सा हिस्सा होगा मेरा? एज यू नो, जब मैंने ट्राइंगल्स को बांटा तो ये सारे, अगर पूरा ट्राइंगल 100% है, मैं बोलता हूं फिर से, अगर पूरा ट्राइंगल 100% है तो 100% इज इक्वल टू 100 परसेंटेज होता है 1/100, क्योंकि 100वां हिस्सा होता है, तो यानी कि पूरा हिस्सा 1 हो गया। तो अगर ये पूरा हिस्सा 1 है पूरा, तो ये आपके इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्योंकि मीडियन है ये सारी। 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। तो सिमिलरली आपको केवल 2 ही लेना है, तो यहां डायरेक्टली आप ले सकते हो 2/6 यानी कि 1/3। तो अगर ये पूरे ट्राइंगल को 3 मान रहे हो तो उसका एक हिस्सा शेडेड है, बाकी के 2 हिस्से वो आपके नॉन शेडेड है। 2/6 6 हिस्सों में से कोई भी 2 हिस्सा ले लो या फिर 3 में से कोई भी एक ले लो, क्योंकि सारे इक्वल हैं। तो नॉन शेडेड कितने हो जाएंगे? 2/3। तो अगर मैं नॉन शेडेड की बात करूंगा, यहां पर नॉन शेडेड की बात करूंगा तो वो हो गया 2/3 पार्ट ओवरऑल का। इज इट क्लियर? तो मेरा पहला कंक्लूजन ये है परसेंटेज को समझाने का, हाँ पहला लॉजिक ये है परसेंटेज को समझाने का कि परसेंटेज कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो या कोई भी इनकम हो या कोई भी चीज हो, वो हम हमेशा 100% कंसिडर कर सकते हैं। 100% अगर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं तो उसके 2 चीजें निकल कर आती हैं। कोई भी चीज अगर 100% होगी तो परसेंटेज का फ्रैक्शन से काफी क्लोज रिलेशन है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में इजीली बदला जा सकता है। चलिए कैसे बदलते हैं, आइएगा। हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। और मेरे जितने भी नए छात्र हैं या पुराने छात्र भी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ये जो पुराने हैं वो तो जानते हैं इसकी क्या क्वालिटी है या फिर क्या इसकी वैल्यू है कन्वर्जन की। मैं आपको ये बोल देता हूं कि सभी छात्र प्रॉपरली ध्यान देना, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपकी पूरी की पूरी मैथ बिगड़ सकती है, पूरी मैथ बिगड़ जाएगी अगर आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जो अभी चल रही हैं। ये चीजें
वो हैं जो पूरी मैथ को एक दूसरे के साथ बांधे रखती हैं, कनेक्टिंग रखती हैं। अगर आपने ये जो चीज मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वाला कन्वर्जन समझाया, आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, लेकिन पढ़ना बहुत तसल्ली से है, क्योंकि अगर ये आ गया तो आपके सभी चैप्टर आपको आसानी से आ जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। सोचो, यानी कि आज की क्लास का 1 आवर या 1.5 मतलब 1.5 घंटे आप लोगों के लिए कितने का मतलब इतने शानदार होने वाले हैं कि अगर आपने इस पर ध्यान दे लिया तो पूरी मैथ आ जाएगी, और अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया और आपको नहीं आया समझ में तो पूरी मैथ बर्बाद है। बेस है ना ये, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल शॉर्ट ट्रिक दो ही चीजों से बनी है, फ्रैक्शन से ही बनी है पूरी शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, आओ आइए भैया, अब है ना, सब लोग आ जाओ। मैंने कहा था आपसे कि 100 लिखा हुआ है, तो अभी तक तो ये कुछ भी नहीं है बेचारा, ये तो 100 है। हाँ, मैंने कहा भाई 100% बताओ क्या होता है। अरे सर, परसेंटेज की वैल्यू तो आपने हमें बताई थी कि परसेंटेज की वैल्यू तो 1/100 होती है। बोलिए, मैं ऐसा ऐसे कर दूंगा तो मैं कंप्यूटर बना दूंगा, देखना। परसेंटेज की वैल्यू तो 1/100 होती है। मैंने कहा बात तो ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या आपसे कि 100 का 100वां हिस्सा, तो 100 का 100वां हिस्सा 1 हो जाएगा। सही है भाई। तो क्या आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां मैं लिख रहा हूं परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब होता है तो होता है भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं हमें। अगर मैं बोलता हूं कि 50% को क्या बोलोगे फिर आप? सर वही करोगे आप तो, 50/100, 1/2। अच्छा, 25% को क्या बोलोगे फिर आप? 25/100, क्योंकि परसेंटेज को 1/100 लिख रहे हो, आप गलती कर नहीं रहे हो, आप गलती कहां कर रहे हो आप? सही है यार। अच्छा, 75% को क्या लिखोगे भैया आप? 75/100, 3/4 करते जाओ। आप खुद भी है ना, 25 × 75, 25 × 100। 15% को क्या बनाओगे फिर आप? 15/100, किससे काटूंगा? 5 से, 3 बार 5 से काटा, 20 बार। पैंतालीस परसेंट को क्या लिखोगे आप? सर 15% आपका 3/20 है, तो 15 का 3 गुना ही तो है ये, तो 9/20। 22.5% को क्या लिखोगे आप? सर ये 45% का 9/20 है, तो उसका आधा ही तो है ये, तो 9/20 का आधा 9/40, क्योंकि आधा होता है तो डिनोमिनेटर बढ़ता है ना। अच्छा, 7.5% क्या होगा? सर 15% बराबर, अगर 3/20 लिख रहे हो तो इसका आधा ही तो है ये, 3/40। 20% क्या होगा? 20/100, 1/5। 40, इसका डबल ही तो है ये, 2/5। 60, इसका 20 का ट्रिपल ही तो है ये, 3/5। 80, इसका चौपल ही तो है ये, 4/5। भाई 20% को अगर बेस मान रहे हो तो ये सारे उसी के मल्टीपल में ही तो बन रहे हैं, दिक्कत क्या है आपको? बोलो, को दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताओ, यहां तक कि बोले सर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यानी कि आप किसी भी परसेंटेज को इजीली फ्रैक्शन में बदल सकते हो ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो मैं ऐसे रैंडम दे रहा हूं अब आपको, मुझे बताओ 47.5% भिन्न में कितना होगा? पूछ रहा हूं। हाँ, पूछ रहा हूं, ऐसे ही बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल है। भाई आप बटे 100 ही तो करना है, फिर काट देना है, वही काम करना है। तो आप क्या करोगे?
आप कुछ भी मत करो, मैंने तो एक ही चीज बताई है, बटे 100 करना है। 47.5 बटे 100। जीरो हटाई, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया। पनअट्ठे 40, पनाम 45, पचम 25, 5 दूनी 10, 200। 5 से काटा मैंने 19 बार, 5 से काटा मैंने 40 बार। अब ये तो इंटेलिजेंट बच्चों को भी नहीं आती होगी, लेकिन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल परसेंटेज नहीं है ना, बस कन्वर्जन आना चाहिए। अब आपने कितने लोगों ने खुद ने सॉल्व किया है? तो कुछ अलग था क्या इसमें? ना। अब तुम्हें एक बच्चा कह रहा है सर आधा समझ में आ रहा है। भाई आधा पूरे की बात ही नहीं है। बात ये है, हाँ, बात आपके सामने बिल्कुल बहुत ये है कि आप बटे 100 करना आता हो आपको बस। अगर आप बटे 100 करना जानते होंगे तो ही आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बटे 100 करना आना चाहिए। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। मैं और भी देता हूं, रैंडम देता हूं, मैं रैंडम देता हूं। मैंने बोला भाई 38.5 को बताओ परसेंट, 38.5% है। अब आ सकता है ना पेपर में, कोई मना थोड़ी ना है। आज तक जो आप रटते आ रहे हो वो रटता हुआ अलग चीज कॉन्सेप्ट है। आज मैं आपको कुछ अलग तरफ से लेके चल रहा हूं परसेंटेज में, क्योंकि मैं कभी भी कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करता हूं। मेरे को हमेशा बच्चे के दिमाग में बैठाने के नए नए तरीके निकालने पड़ते हैं, और ये वो तरीका है कि अगर भाई नॉर्मल परसेंटेज आ रहा है मेरे सामने, मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा अपने हिसाब से करूंगा। मैंने जो सिखाया है मैं अपने स्टूडेंट से वही कहूंगा कि वही करे बस। मैंने 38.5 बोला ना, अब बताओ क्या होगा? तो आप लोगों को मैंने अभी सिखाया भाई 38.5 है तो 38.5 यानी कि 385 परसेंटेज का 100 आता है, और एक पॉइंट का आ जाएगा 1000। 5 से काटा 5 सत्ते 35, बचे 3, 5 सत्ते 35, और 5 से काटा 200 बार, तो ये आ गया 200 बटे 77 बटे 200। तकलीफ आ रही है कोई? तो अब मतलब मान लो रटा हुआ ना हो आपको, तो आप कर पाओगे कैसे? डायरेक्ट नहीं कर पाओगे ना। हम्म, हाँ, चलिए। बिल्कुल आपको 100 का डिवाइड करना है, पॉइंट हटाया एक जीरो और आ गई। मैंने जैसे कि आपके सामने लिख दिया 67.5। बनाओ बनाओ आराम से। मैंने आपके सामने लिख दिया 220 परसेंटेज। मैं आपको पूछ रहा हूं, फ्रैक्शन में बदलने के लिए बोल रहा हूं। मैं आपको लिख रहा हूं 480 परसेंटेज। मैं आपको फ्रैक्शन में पूछ रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं 16 सही 2/3 परसेंटेज। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे चाहता हूं कि आप अपने हिसाब से कन्वर्जन करें आज। आप कुछ रटे नहीं पहले तो। रटे नहीं है ना, रटना बेकार है। तो सबने बच्चों ने क्या किया होगा? 67, 675 परसेंटेज का 100, और पॉइंट हटाया तो जीरो। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। 5 एकम 5 बचा एक, 5 तिया 15, 5 25, 135 आ रहा है ना। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27/40 आ रहा है। 220 को क्या लिखोगे? 220/100। फ्रैक्शन में कितना निकल कर आएगा? 22/10, 11/5, 480/100, 24/5, 16 तिया 48, और 2 50/3। मैं तो ये हर चीज सिखा चुका हूं ना। 50/3, तो 50/3, और परसेंटेज की वैल्यू 1/100, इसका मतलब 1/6। तकलीफ आ रही है क्या? तकलीफ आ रही है बताओ? कोई तकलीफ नहीं आ रही है ना?
आराम से देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। क्या आपको मैंने अभी कुछ बताया कि यार ये रट लो, डायरेक्ट रट लो, चार्ट बनाकर रट लो, ऐसा कुछ मैंने बताया? फिर भी आप फ्रैक्शन निकाल पा रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों निकाल पा रहे हो? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 का भाग देना है, क्योंकि आपको लॉजिक पता है। अंडरस्टैंड? चलिए, जैसे कि मैं कोई भी ले सकता हूं यार। देखो अब मैं आपके सामने लेता हूं 83 1/3। ले, नहीं याद है भाई, नहीं याद है बच्चे को? 41 2/3। लो बनाओ, क्या होगा भिन्न में, और खुद सॉल्व करके बनाना, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, कॉन्फिडेंस आएगा खुद आराम से। ये यही कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका है। करो। चलिए, अब मैं ये क्वेश्चन रैंडम लेके गया। 3 तिया 9 और 8 तिया 24, 250/3 परसेंटेज। 250/3 में मैंने लिख दिया 1/100। 25 चौके 100, 25 ढाई के 250, 5/6 आ रहा है। इसी प्रकार 4 तिया 12, 123, 125/3। तो एक तरीके से ये आधा हो गया, तो 5/6 का आधा 5/12। तकलीफ तो आ रही होगी, लेकिन आप कर रहे होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये तो वो चीजें हैं जो आप इजीली निकाल सकते हो। तो अब मैं बोलूं कि क्या आप इस दुनिया की कोई भी परसेंटेज हो, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में आप कतराओगे नहीं, कोई भी हो, क्योंकि कुछ जानकार होंगी, कुछ नहीं होंगी जानकार। सर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो तो हो गया, पर कन्वर्ट तो हो गया, पर एक सेकंड, क्या कह रहा है? हो गया, पर कौन सा पार्ट किसका है, ये कैसे समझे? फ्रैक्शन कन्वर्ट तो हो गया, मतलब समझ में नहीं आया भाई, क्या कहना चाह रहे हो आप? भाई आपको क्या मतलब है इससे? आपको सिंपल इस वाले परसेंटेज को इस 5/6 बोलते हैं, बस इतना दिमाग में रखना होता है। लेकिन अभी तो रैंडम मैं आपको दे रहा हूं ना, रैंडम दे रहा हूं, रैंडम आप कर रहे हैं। हाँ, तो आप इजिली निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। अभी कुछ हम याद भी कराने की कोशिश करेंगे। हाँ, ठीक है, चिंता ना करो। आगे आते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मेरे को 153 1/3 परसेंटेज को भिन्न में बदलो।
केवल मैं अभी आपसे खुद करवाना चाह रहा हूं कुछ ना कुछ, आप सोच सोच के बदल जाओ। हाँ, सब पीडीएफ वीडियो सब मिलेगा। चल, तो मैं ये कहता हूं कि आप अगर देख रहे हैं तो 100% प्लस 53 1/3%। 100% का मैंने आपको अभी समझाया कि 100% अपने आप में क्या होता है, एक हिस्सा होता है। और 53 1/3 क्या होगा, 3 3 9 और 150, तो 160/3%। सही है ना। हम्म। लेकिन अभी इसको भी भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो प्लस 160/300। आफ्टर सॉल्विंग दिस 8/15, तो 15 और 8 23/15 आपका आंसर आ रहा है। 23/15। नीता का भी ठीक है, अजरुद्दीन का भी ठीक है, सचिन का भी ठीक है। बहुत अच्छे यार, हरिंदर का भी ओके है, पीयूष का भी ओके है। कर रहे हो ना, आया मजा। ठीक है भाई, समझ में आई ना मेरी बात आप लोगों को? अगर हाँ तो यस बता दो कि सर आप अब चाहे दुनिया की कोई भी हमारे सामने परसेंटेज ले आओ, हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काबिलियत हमारे अंदर आ गई है। तो कभी भी किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग देना है। ठीक है भाई, आई बात समझ में आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करना चाहते हैं चार्ट की। तो अब आप बनाना शुरू करेंगे चार्ट को, और वो चार्ट आपको अपनी जो भी टेबल जहां पढ़ोगे वहां लिखना है। और अभी तक आपने सीख लिया है डायरेक्ट जो भी कुछ भी आ जाए, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अब जो मैं चार्ट लिखा रहा हूं वो चार्ट आपको दिमाग में सेट करना है। और वो कैसे सेट होगा, रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जो कि मैं करवाऊंगा इसी क्लास में आपको। ठीक है, ओके ओके। हाँ, अभी कुछ भी और आप मेरे से पूछें सर इन पर क्वेश्चन आएंगे क्या डायरेक्ट, इन पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो इनको आप, ये उन क्वेश्चनों में काम आएंगे। ओके, तो अभी आप देखना, क्योंकि ये बेस है तो पहली स्टार्टिंग में ये सब चीजें आती आती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को इस चार्ट में हम क्या सीखेंगे, कोई भी फ्रैक्शन आ जाए उसे तुरंत परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अभी तक हम परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट कर रहे थे, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे। तरीका बहुत सिंपल है, जैसे कि एक आ गया फ्रैक्शन में, तो एक अपना पूरा एक हिस्सा होता है, इंटू 100 कर दिया, तो इसका मतलब हो गया 100%। एक बटे दो 50%। 1/3। अभी आप नोटिस कर रहे हो एक बात, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का भाग दे रहे थे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करोगे किसी स्विच में। 3 पिन सॉकेट है, और ये एक फिलामेंट बल्ब लगा हुआ है। आप स्विच को ऑन करोगे तो बल्ब ग्लो होगा, स्विच को अगर ऑफ करोगे तो ग्लो नहीं होगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदला, 100 का भाग दे दिया,
अब फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलोगे तो 100 का गुणा करोगे, तो 100/3। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 33.33 ऐसे भी लिखा आ सकता है, और 33 सही 1/3 भी लिखा आ सकता है। तो इन जनरल नोट लगाओ, कभी भी किसी भी परसेंटेज में 0.33 लास्ट में लिखा हुआ हो तो आप उसको डायरेक्टली 1/3 भी लिख सकते हो। आगे 1/4 20%, 25। अब एक एक करके चार्ट बनाते जाना है ना ये। ठीक है, 1/5 20%, बस 100 का गुणा करके परसेंटेज में बदलना है। ठीक है सर, ये कैसे जानेंगे यही तो बताओ। स्मित क्या कैसे जानना है? मुझे लगता है कि तुम अलग ही डाउट में हो कुछ, और जो डाउट आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि क्या पूछ रहा हूं मैं। एक मिनट देखता हूं कि भाई क्या डाउट आ रहा है तुम्हारा। मतलब वास्तव में बिल्कुल, अब मैं कैसा कह नहीं सकता कि बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हो गैलचंद वाली। चलिए, क्लियर है? हाँ, क्लियर हो गया ना। अब आइए 1/6, 1/6 इसको परसेंटेज में बदलेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो परसेंटेज में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो रहा है? 50/3 हो रहा है। और अभी समझाया था 50/3 आ जाए या 16.66 आ जाए, तो 16.66 आ जाए, या फिर ऐसा लिखा हुआ आ जाए 16 सही 2/3। ये सब 1/6 ही है। लिख भी रहा है आपको, आराम से देखो ना क्या दिक्कत है। और आपको पता है कि आपने ये 100 का गुणा किया है तो परसेंटेज में बदला है। ठीक है, तो अपने आप पता लग गया कि 0.66 आ गया, 2/3 लिखना है। ठीक है, 1/7 पूरा परिवार लेके चलता है साथ में, तो 1/7 हो गया कितना? 100/7। अब यहां से क्या नॉलेज सीखने को मिलेगी? जब 7 का पहाड़ा आप बोलेंगे, या आपके सभी के पास फोन में कैलकुलेटर भी होगा, तो आप जब 7 का टेबल बोलेंगे तो 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौके 28। ठीक है, कितने आ गए भाई? 7 एकम 7 चौके 28, 2 2 और 7 दूनी 14। ठीक है, और 14.2857, 142857 आ रहा है परसेंटेज में। अब चाहो तो एक बार आप अपना कैलकुलेटर लो और एक बार आप ये चेक करो कि अगर आप 100/7 करते हो तो 1.2857, अगर आप 100/7 करते हो तो ये निकल कर आ रहा है 14.2857, फिर से 142857, फिर से 142857, फिर से 142857, और अनंत तक ये चलेगा। तो ये कौन सा डेसिमल है? वैसे पूछ रहा हूं, नॉर्मल। नॉर्मली पूछ रहा हूं कि ये कौन सा है। तो आप अगर ये चीज नोटिस कर रहे हो कि भाई साहब यहां तो 2857, 142857, 142857, 142857, ये तो रिपीट होता चला जा रहा है बार बार। हाँ, ये तो बार बार रिपीट होते चले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिपीट होता चला जा रहा है, यानी कि 1/7 की बात अगर हम करेंगे तो 0.142857 के ऊपर बार आ जाएगा। बार बार ये साइकिल चलती चली जाएगी, रिकरिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है।
नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, ऐसे नाम दे सकते हैं आप इनके, क्योंकि है दिख रहा है। तो सर आप ये चीज यहां क्यों बता रहे हो? सबसे पहली बात, ये एक इकलौती संख्या है, 1/7 एक इकलौती संख्या है जिसे हम क्या कहेंगे? साइक्लिक फ्रैक्शन कहेंगे। तो पहले तो ये चीज लिख लो। पेपर में अगर ये चीज आ गई तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन आप नॉर्मल तो करते रहते हो, लेकिन अगर आपको वास्तव में ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा साइक्लिक फ्रैक्शन है, ऑप्शन दे दिया 1/2, 1/7, 1/3 और 1/5, तो आपका आंसर होगा 1/7। साइक्लिक फ्रैक्शन है, चक्रीय भिन्न है। क्यों है अभी इसके ऊपर बात करेंगे, पहले नोट कर लो इतना। ठीक है। हाँ, मोहित कह रहा है सर इतना धीरे क्यों पढ़ा रहे हो? समझाने के लिए मोहित। कैसी बातें करता है ना बच्चा। बच्चों को समझ में आए इसलिए पढ़ा रहे हैं आराम आराम से, जल्दबाजी क्या है? तो मेरी कोई बच्चा बच्चा तो रो रहा है। चलो ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक फ्रैक्शन बोलते हैं ना। अब कैसे साइक्लिक फ्रैक्शन आ जाएगी समझाते हैं। 1/7 होता है 14.2857। अभी मैं 2/7 लिखना चाहता हूं, तो आप मुझे बताओ, अगर नॉर्मल दिमाग से आप सोच रहे हो तो आप क्या करोगे? इस 1/7 का डबल यानी कि इसका दुगना, तो इसका दुगना करोगे तो आपको पता है ना 1/4 था, तो अब 2/8 आ जाएगा। और 2/8, और सुनो, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, 2/85714 परसेंटेज आएगा। 285714 चेक कर लो चाहे तो मैं यही कहना चाह रहा हूं। 14, यहां लिखो 14287 ऐसे लिख दो, ये साइक्लिक है 142857। अब देखो, अगर 1/7 लिया तो 14 28 57, यहां पॉइंट आ जाएगा। 2/7 लिया 28 57 14, 28 57 14, 3/7 लेकर बताओ। तो अब खुद सोचो, 3/7 लोगे तो 14 42 हो जाएगा, क्योंकि 14 है ना, 1/7 तो 14 है, तो 42 42 वाला बनाओ, तो 42 ले लिया, 0.8571। क्या बात है यार, क्योंकि साइक्लिक है, ये पूरी साइकिल चल रही है, आप चेक कर सकते हो चाहे तो। अभी आप खुद बताना, ठीक है। हाँ, 4/7 बताओ चलो। तो आप दिमाग से सोचो, 14 चौके 56, 14 का मल्टीपल में ले लो ना 4 को, तो 57 वाला आएगा। तो 57 अगर पहले ले लोगे तो 14 28, 57 अगर पहले ले लोगे 1428। मजा आ रहा है? 5/7 बताओ क्या होगा? तो सर 14×5 70, 70 तो है नहीं, 71 है। 71 42 28 85, 71.4285। चेक कर लो चाहे आप कैलकुलेटर से, घर की बात है। 6/7 बता दो, तो 14×6 84, 84 तो है नहीं, तो 85.7142। मजे हो रहे हैं? बताओ यार। आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, किसी के लिए भी नहीं है। चलिए ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया भाई सबको? हाँ, ये पीडीएफ आपको मिलती है, हर क्लास की पीडीएफ आपको पीडीएफ वाले सेक्शन में मिलेगी। आपको सभी को आज ये क्लास फ्री में दिख रही होगी वैसे,
हाँ, तो जो आप इसको ले सकते हैं ना, 1-2 दिन बाद ये लॉक हो जाएगी क्लास। चलिए, 7/7 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 1/8, 1/8 फैमिली में आते हैं। हाँ, उससे पहले मैं एक स्टूडेंट का डाउट बताना चाहूंगा। वो यूं कह रहा है कि सर 0.66666 ये 2/3 है, लेकिन भाई मेरे ये ऐसा नहीं है कि 2 बार लिख दिया तो 2/3 बन गया ना। बुद्धि लगा भाई, पढ़ाया है मैंने तेरे को पूरा, कि 0.66 कभी भी 2/3 नहीं होता है। ये इनफाइनाइट तक अगर आएगा तो ये 2/3 है। पहली बात तो ये डाउट्स क्लियर करो अपना। हाँ, और अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लो जैसे कि 0.55 लिखा हुआ है केवल, तो दोनों में फर्क समझ में आता है। जैसे कि कभी भी मैं आपसे समझाऊं आपको कि 0.5555 इनफाइनाइट तक लिखना और केवल 0.5 लिखना, इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है, पता है ना आपको? हाँ, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि इन दोनों में बहुत फर्क है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो केवल अगर 0.55 लिखा हुआ है तो मैं हाथन कर गलती थोड़ी ना करूंगा भाई। 0.55 लिखा हुआ है, आराम से इसको 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज में बदल जाएगा, 55%। बस ऐसे होता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि उसमें अगर आप 0.6666 लिख रहे हो तो 66.66% होगा। अंडरस्टैंड? समझ लो, दिमाग अपना नॉर्मल रखो। हाँ, अभी सब कुछ आ जाएगा, वैसे डाउट सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। अभी सबर तो है नहीं, लेकिन बच्चे के अंदर तो क्या कीड़ा रहता है, वो कीड़ा निकालते रहता है। वो सोचता है कि आज समझ में आ रहा है तो आज ही सारा यूज कर लूं दिमाग का, है कि नहीं भाई? हाँ, तो वो अभी मत करो, अभी मैं सब समझाऊंगा धीरे धीरे। 1/8 पर आ रहा हूं मैं। मैंने 100/8 किया, मैंने 8 का टेबल बोला, 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16, 12.5, ठीक है। मैंने बोला भाई अब 1/8 आ गया, तो अब मुझे बताओ 2/8 कितना होगा। नॉर्मली बता रहा हूं, नॉर्मली पूछ रहा हूं, ऐसे सोचकर बताओ। आप बताओ 3/8 कितना होगा, तो पहाड़ा बोल सकते हो, पहाड़ा टेबल 12.5 का टेबल बोलना है बस। 4/8। और पता है अच्छी बात यह कि ये पता है, जो ई और इवन वाले हैं ना वो तो आपको आते ही हैं, और वाले पे ही बनते हैं प्रश्न यहां पर। 5/8, 6/8, 7/8। मैं इसलिए आराम आराम से लेकर चल रहा हूं क्योंकि ये सबसे बड़ा बेस है, और अगर यही कमजोर रह जाएगा तो फिर आगे की चीजें दिक्कत होंगी, और ये मजबूत हो गया तो मैं आगे अपने आप कवर कर लूंगा, है ना भाई? तो वो मेरी टेंशन है। देखो, ये 1/4 हो गया, यानी कि 100/4, यानी कि ये एक तरीके से डबल हो गया, 25%। 3/8, 12.5 का 3 गुना 37.5, 12 तिया 36 और 5 तिया 15 का 1 हासिल, 37.5। 4/8, 100/2, 50%। 5/8, 12×5 = 60, 62.5। तो अब आप कंफ्यूज मत होना, बच्चे को कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन उसको कंफ्यूजन कहां होता है कि सर 67.5 आ गया, कंफ्यूज हो जाता हूं, चलो मैं। नहीं भाई, 62.5 होता है 5/8। 67.5 हमने यहां सॉल्व करवाया भी था आपको।
27/40। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या, बताओ। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, कि कई बच्चे हो जाते हैं, तो मैंने डायरेक्टली बगल में नोट बनाकर लिख दिया है कि ये कंफ्यूजन हो सकता है मेरे स्टूडेंट्स को। ये 3/4 है, इंटू 100 कर रहा हूं, तो ये एक तरीके से 75% आ गया। ठीक है, 7/8 है, तो 12×7=84, ये हो जाएगा 85.5, सॉरी 87.5। 87.5। ठीक है, अब यहां क्या कंफ्यूजन होता है, यहां भी कंफ्यूजन एक बच्चे के दिमाग में आया था, कभी पेपर में भी गलत करके आया था वो, इसी वजह से उसका सिलेक्शन भी रुक गया था। और वो ये था कि उसने 82.5 देखा और वो कंफ्यूज हुआ, और वो जल्दीबाजी में, देखो सिमिलर जैसे लगते हैं ना तो आदमी गलती कर जाता है, तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि पहले आपको निकालना आना चाहिए, और निकालना अगर आता है तो आप जब चार्ट को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप तरीके से करो कि आप डायरेक्टली जब 87.5 को 7/8 पढ़ रहे हो तो तुरंत ही आपको कंफ्यूजन भी ध्यान रखना है कि यार 82.5 कहीं मैं गलती ना कर दूं। तो 82.5 को अभी फ्रैक्शन में बदल करके बताओ, बताओ 82.5 को अभी फ्रैक्शन में बदल के बताओ। हर तरह की चीजें होंगी डियर, आप बिल्कुल परेशान ना होना है ना। तो सर क्या करेंगे, 82.5/1000, क्यों आया 1000, परसेंटेज का 1/100, पॉइंट का ये मैंने काटा इसको 5 से, 5 एकम 5, बचे 3, 5 6 की 30, 55 25, और 5 दूनी 10, 200, फिर 5 से कट जाएगा कितनी बार, 33 बार, 33/40 आएगा। तो 33/40 आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर 8/8 क्या होगा, संजू यार ये मत पूछो, बस ये सब बच्चों को किसी को नहीं आता, और आपके दिमाग में ये डाउट कैसे आया संजू कि 8/8 क्या होगा। हाँ, क्योंकि हमने 7/8 तक लिया ना, तो वो उसके दिमाग में डाउट ये आया कि सर 8/8 क्यों नहीं बता रहे हो आप छिपा रहे हो कुछ हमसे, हाँ, या कुछ आप बताना नहीं चाह रहे हो हमें। तो 8/8 थोड़ा सा टिपिकल डाउट पूछ लिया, बस वहीं मेरे को दिक्कत आ जाती थी पहले जब मैं पढ़ाई भी करता था तब। ठीक है, 8/8 भाई एक ही तो होगा, 100 है, बुद्धि लगा रहे हो अपनी, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है। सर 8/7 क्या होगा, वो तो इम्प्रॉपर में चला गया, तो 8/7 का मतलब क्या हो गया, एक सही 1/7, तो एक का मतलब 100%, और 1/7 का मतलब 14.28, तो 114.2857, है ना, 114.2857, क्लियर। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही है ना। अभी मैं क्या कह रहा था कि यार अभी 2857 को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, बता सकते हो आप। 14.2857 को क्या लिख सकते हैं, तो सर अभी तो बताया आपने, ये 2857 2/7। हाँ, तो आप अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 14 सही 2/7 परसेंटेज। इसी प्रकार मैं अब आपसे जादू करवाना चाहता हूं, आप जादू के लिए तैयार हो जाइए, कि देखिए अब 28.57 है, तो 28.57 तो कितना है, 4/7, 42.8571, तो 42 सही, 6/7, 57 सही, 57 सही 1/7, क्योंकि 14/28 आ गया, 71 सही 3/7, क्यों, क्योंकि 42 आ रहा है, 42 वाला 3/7 है,
और 85 सही 5/7। आप इनको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। हाँ, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कैसे लिख पा रहे हैं ये पता है ना? नहीं पता? आपको पता लगाना पड़ेगा। हाँ, पता लगाना पड़ेगा कि जैसे कि मान लो 0.5714 है, तो ये 14×4 = 56 ही तो होता है, तो 4/7 ही तो होगा। अगर ऐसे भी पता नहीं लगा सकते तो जीरो बनाना आता है आपको? नहीं समझे? जीरो बनाना सिखाऊं? जैसे कि मान के चलो ये 14 ले लिया, अब नीचे 7 तो आएगा ही आएगा, तो 7×4 = 28 का 8 आ रहा है, तो क्या रखूं कि जीरो हो जाए? 2 रखने पर 28 है, 28 नीचे 7 तो आएगा, तो 8×7 = 56 का 6, क्या रखूं कि जीरो हो जाए? 7×7 = 14 का 4, क्या रखूं कि जीरो हो जाए? 7×7 = 49 का 9, क्या रखूं कि जीरो हो जाए? 7 और एक, क्या रखूं कि जीरो हो जाए? 7×5 = 35 और 5 = 40, क्या रखूं कि जीरो हो जाए? हो गया क्लियर? तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है ना भाई? चलो आगे चलते हैं फटाफट। ये 1/8 वाला क्लियर हो गया सारा। ये लिखने हैं आपको कॉपी में, अगर नहीं भी आते हैं तो रिवाइज करना है, कल मैं याद भी करवाऊंगा। ओके? हाँ, तो 1/9 क्या होगा बताओ? तो 1/9 को अगर आप बदलोगे तो 1/9 इंटू 100, तो 100/9 हो जाएगा 11.11। अब जो बच्चे के मन में डाउट रहता है कई कबार कि सर 11.11 आ गया, तो क्या ये वही है जो आप कह रहे थे अभी? हाँ, ये वही है बॉस। जैसे कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई 2/9 को बोल दे, 2/9, तो 2/9 कितना हो जाएगा? 22.22%। हाँ, अब ये इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन लिखते हम इतना सा ही है। अगर बोले कोई 3/9 है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको? 33.33%। आगे मैं कितना भी लिख सकता हूं, लेकिन लिखते हम ऐसे ही है, दो बार 3 बार। 4/9 को क्या लिख सकता हूं? 44.44%। आ गया ना अंक रिपीटिंग वाला? क्यों भाई अस्मित, डाउट क्लियर? तो ये यहां से होता है, 5/9 हो गया तो 55.55%। और ये परसेंटेज में लिख रहा हूं इसलिए 55 आगे आ रहा है, ये ध्यान रखना, वरना ये 0.55 ही है देखा जाए तो, लेकिन हम परसेंटेज में लिख रहे हैं इसलिए 100 का गुणा हो रहा है। प्रयागनांद पूछ रहा है सर 3/4 होता तो? प्रयागनंद 3/4 तो ये रहा, ध्यान नहीं दे रहा है मतलब। 6/9 करते हैं तो कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है, वही देखो 66.66%। 7/9 77.77%। 8/9 88.88%। लिख लो सर। 3/9 एंड 1/3 अलग है ना? पता नहीं कैसे अलग है, अलग कैसे है बता? क्यों अलग होंगे यार, मतलब कहां बुद्धि है तुम्हारी?
लिख लिया क्या? चलिए आ जाओ। ओके ठीक है, अब आते हैं आगे। 1/9 हो गया। 1/10, 1/10 को हम क्या बोल सकते हैं परसेंटेज में? 10% बोल सकते हैं। 1/11 को हम क्या बोल सकते हैं परसेंटेज में? 9.09। अब आप खुद सॉल्व कर लो, सारा अपने आप आ जाएगा, देखो। ठीक है, अब मैं बात करूं 2/11 की, तो कभी भी अगर लाइफ में 2 बटे मतलब ऐसे आ रहा है 9 के मल्टीपल में आ रहा है, तो वो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं 18.18, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन लिखते हम ऐसे हैं क्योंकि हमारी आदत खराब हो चुकी है, एग्जामिनर की भी हो चुकी है। तो 9 × 27.27% ऐसे आ गया। कल को मान लो 4/11 लिख दिया, ये मैं लिखा रहा हूं, कल आपका इसका टेस्ट होगा आते ही, ध्यान रखना। 36.36% हो गया। 5/11 कितना हो जाएगा? 45.45% हो जाएगा। 6/11 कितना हो जाएगा? 54.54% हो जाएगा। 7/11 कितना हो जाएगा? आप देख रहे हो 9 का मल्टीपल चल रहा है, 63.63% हो जाएगा। तो अपने आप पता लग जा रहा है ना कि कल को मान लो 63.63 आता है, तो आप समझ जाओ कि 7/11 है। ठीक है, 8/11 कितना हो जाएगा? 72.72% हो जाएगा। 9/11 है, 81.81% हो जाएगा। तो ये सारे के सारे डेटा हैं आपके, डायरेक्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। कैसा टेस्ट? इस परसेंटेज का टेस्ट होगा, यही क्लास में ही होगा, है ना? क्लियर भाई? पूछूंगा, ये जो सब कुछ लिखा रहा हूं ये कुछ तमाशे के लिए थोड़ी लिखा रहा हूं भाई, ये याद करवाना है ना मेरे को आपको। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं 1/12 पर। तो अब खुद बताओगे आप, मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको। 1/12 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ क्या होगा। तो आप परसेंटेज में बदलोगे तो 100 का गुणा कर दिया, 50/6, 50/6, 25/3, 25/3, ये परसेंटेज में चल रहा है सारा, तो 8 1/3 नोट कर लो। हाँ, कल को पेपर में 8.33 भी आ सकता है, तो वही होता है 1/12। ठीक है, ओके। सो अभी जो मैंने सिखाया था ना आपको 5/6, वो यहीं की यहीं याद कर लो आप कि 5/6 भी आपने बताया था सर। हाँ बताया था। तो 5/6 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 83 1/3। मैं इसलिए बच्चों को हाथ के हाथ लिखा देता हूं, जैसे कि वो रिवीजन करे ना, तो उसको हमेशा वैल्यूज याद रहे, नोट्स भी पढ़े तो। इसी प्रकार 5/12 क्या हो जाएगा? ये भी पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। ये होता है 5/12, और 5/12 इंटू 100 कर लोगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 41 2/3, यानी कि ये इनका भी आधा है, 41.6666। इस पार्थ से तो बात करनी पड़ेगी यार, बहुत परेशान लग रहा है लड़का। इससे क्लास के बाद बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसे बनते हैं जो सोते ज्यादा हैं, पढ़ते कम हैं, और ये बिन मौसम बारिश करते हैं फिर। चलो सर, कोर्स कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा? भाई मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 7 to 8 मंथ में कर दें। हाँ ठीक है, और 5/12 हो गया, क्या कहते हैं? ठीक है ना। अब आते हैं अपन 1/13 पर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, पेपर में भी काम आता है कई बार। तो 1/13 को अगर परसेंटेज में अगर आप लिखते हो, तो ये हो जाएगा कितना? 7.7% लगभग, या 7.69 बोलते हैं, और कैलकुलेशन के लिए लमसम आप यूज करते हो 7.7%। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसका फ्रैक्शन पार्ट लिख, मतलब परसेंटेज का, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखकर बताओ 100/13 को। तो 13 का भाग दोगे, 13 7 51 में, और कितना बचेगा? 9/13, तो 7 9/13।
ठीक है। इसी प्रकार 1/14, तो 1/14 क्या है, 1/14 है 50/7, ये अच्छा है, परसेंटेज में ही चल रहा है। 7 1/7, 14 2/7 का आधा, 1/7 का आधा, और 1/15, 1/15 कितना है, 50/5 से काटो 20/3, तो 6 सही 2/3, 1/15। बस, ज्यादा लोड नहीं दिया है मैंने, अभी 1/15 तक लिखाया है, 1/25 तक मैं याद कराऊंगा आपको। हाँ, यहां तक आपको रिवाइज करना है। मैं एक भी स्टूडेंट से कुछ भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। मैंने जो भी चीजें बताई हैं उन्हें एक बार समझना, बस इतना ही काम करना है। अभी जो जो बच्चा धीरे धीरे पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, वह सब कुछ कवर करेगा। हर तरह का सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा, ये मेरे इस सेशन की खास बात है और ये मेरे इस बैच की खास बात है। और मैं इतना आपको ट्रस्ट दिलाता हूं कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, जो कि बहुत 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 छोटा कॉन्सेप्ट लग रहा है। मतलब ये कुछ भी नहीं है, अभी मेरे कंटेंट का ये कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। अभी कंटेंट असली आएगा जहां कॉन्सेप्ट क्रिएट होंगे, जहां चीजें बनेंगी आपके लिए। ठीक है डियर, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, यानी कि कल सुबह 9 बजे। सेशन कैसा लगा जल्दी से बताओ, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक बैच में, आप सभी जुड़ो। मजे से पढ़ने वाले हैं और ऐसा पढ़ने वाले हैं कि आप लाइफ टाइम याद रखोगे। दूसरी चीज, जितने भी विद्यार्थी और भी हैं जिन्होंने ले रखा है, आप और भी स्टूडेंट्स को जोड़िए, क्योंकि जब यहां बेस्ट पढ़ाई जा रही है अफोर्डेबल एजुकेशन के चक्कर में, तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, चलिए, तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय।